हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन बाय द डाइजेस्टिव ग्लैंड पेनक्रियास, यानी कि पाचन ग्रंथियों के द्वारा पाचन पढ़ेंगे हम। और कौन सी ग्रंथि पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अग्नाशय। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ जान लेनी है कि हमने सेलिवरी ग्लैंड कर ली है, यानी कि एक ग्रंथि हम कर चुके हैं जो कि लारीय ग्रंथि कहलाती है। फिर हमने गैस्ट्रिक ग्रंथि यानी जठर ग्रंथि पढ़ ली है। फिर हमने देखा तीन और ग्रंथियां काम करती है, एक है अग्नाशय, एक है यकृत और एक है आंतीय ग्रंथि, यानी ये तीन ग्रंथियां हमारी अभी पेंडिंग है। तो शुरू करते हैं पेनक्रियास को। सबसे पहले पेनक्रियास के बारे में जो मुझे आपको बताना है वो क्या है? ये है हमारा स्टमक। ये क्या है? हमारा स्टमक। ठीक है, स्टमक से जो निकलकर पाइप ये नीचे जा रही है, इसका नाम मैंने आपको बताया क्या? डिओडेनम। क्या नाम है? डिओडेनम। डिओडेनम यानी ग्रहणी। इतनी बात जानते हो? ये क्या है? ये है पेट यानी स्टमक। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट नीचे क्या आएगी? जीजेनम और इलियम आएगी। ठीक है, ड्यूडेनम के बाद कौन सी आती है? इलियम, सॉरी जीजेनम, और उसके बाद इलियम। ठीक है, वो बात की बात है। अभी फिलहाल देखिए पेनक्रियास के बारे में। तो वेयर इज द पेनक्रियास स्टूडेंट्स? तो पेनक्रियास है हमारा यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पे एक पतली सी पाइप निकली कुछ इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर ये पत्ते जैसा सा दिखने वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये है हमारा क्या? पेनक्रियास, यानी हमारा अग्नाशय। यह क्या है? एक ग्रंथि है। यह क्या है? एक ग्रंथि है। ठीक है, तो आपको जगह समझ में आई पेनक्रियास कहाँ पर है? पेनक्रियास है पेट के नीचे की तरफ, स्टमक के नीचे की तरफ। अब बात करते हैं पेनक्रियास के कार्य की। तो क्योंकि पेनक्रियास क्या है? एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल पॉइंट बताती हूँ, एक चीज जो कि बहुत स्पेशल है। ठीक है, इसको आप स्पेशल मार्क करके लिख सकते हैं। क्या है स्पेशल बात? स्पेशल बात स्टूडेंट ये है, मैंने आपको बताया ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्सोक्राइन, एक होती है एंडोक्राइन, यानी बाहरी स्रावी, अंतस्रावी, यानी जो अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली जहां जरूरत हो वहां दे और जो अपनी सिक्रीशन को रक्त में दे। अब पेनक्रियास की खासियत क्या है? ये एक्सोक्राइन भी है, ये एंडोक्राइन भी है। यानी कि देखो, एक्सोक्राइन क्या करती थी? एंजाइम देती थी, और एंडोक्राइन क्या करती थी? हार्मोन देती थी। ये दोनों चीजें देती है। तो स्पेशल पॉइंट क्या है कि पेनक्रियास क्या कहलाती है? ये मिक्स ग्लैंड कहलाती है। मिक्स ग्लैंड मतलब मिश्रित ग्रंथि, यानी कि ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। यानी कि ये हार्मोन भी देती है, हार्मोन भी देती है, और ये एंजाइम भी देती है, एंजाइम भी देती है। अब हार्मोन तो हम पढ़ेंगे ग्रंथियों वाले चैप्टर में, लेकिन अभी भी ये बात जान लो कि कौन कौन से हार्मोन ये देती है। तो ये देती है 3 हार्मोन। कितने हार्मोन? 3 हार्मोन। कौन कौन से? पहला है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागन, और तीसरा है सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, यहाँ पे जरूरत नहीं थी बताने की, लेकिन मैंने बता दिया। सोमैटोस्टैटिन 3 हार्मोन पेनक्रियास देती है, इंसुलिन, ग्लूकागन, सोमैटोस्टैटिन। ये तीनों मिलके हमारे रक्त में चीनी के लेवल को देखते हैं। ठीक है, छोड़िए उस बात को, अब चलते हैं एंजाइम पे। किस पे? एंजाइम पे। पेनक्रियास देती है 3 हार्मोन और पेनक्रियास देती है 3 एंजाइम। कितने एंजाइम? 3। कौन कौन से भाई? पहला है लाइपेज, दूसरा है, इसको ऐसे लिखते हैं, पहला है लाइपेज, दूसरा है अमाइलेज, और तीसरा हमारे पास है हमारा ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन। ठीक है, 3 एंजाइम है। पहला है लाइपेज,
दूसरा है अमाइलेज, तीसरा है ट्रिप्सिन। अब आप ये भी बात जानते हैं कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट की पाचन हो चुका, थोड़ा बहुत हुआ लेकिन हुआ। फिर हमने पढ़ा कि हमारे स्टमक में प्रोटीन का पाचन हो गया। अब यहाँ पर आपको पेनक्रियास में क्या देखना है, पेनक्रियास में आपको देखना है कि जो लाइपेज है वो क्या करता है, अमाइलेज है वो क्या करता है, और ट्रिप्सिन है वो क्या करता है। तो देखो लाइपेज क्या करेगा, खाने में जो भी फैट होगा, जो भी वसा होगा, उसे बदल देगा किसमें, जिसमें आप हमेशा बदलते हो, यानी वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में। यानी पेनक्रियास के पहले एंजाइम ने फैट को तोड़ा। दूसरा आता है अमाइलेज, माउथ में क्या पढ़ा था, सेलिवरी अमाइलेज, कुछ मिलता जुलता है, बस वही है। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट को, मैं लिख दूं कार्ब को, तोड़ता है किसमें, ग्लूकोज में। और फिर आता है हमारा ट्रिप्सिन, क्या करेगा, बचा क्या, बचा हमारा प्रोटीन। तो ट्रिप्सिन हमारे प्रोटीन को तोड़ देगा अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में। क्लियर है इतनी चीज। मैंने अभी तक आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया पेनक्रियास कहाँ होता है, पेट के नीचे, कैसा होता है, पत्ते जैसा दिखता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि पेनक्रियास जो है ग्रंथि है, और ग्रंथि कौन सी है, ये मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि ये अपने अंदर से एंजाइम भी देता है, अपने अंदर से हार्मोन भी देता है। फिर मैंने बताया ये 3 हार्मोन देता है, 3 एंजाइम देता है। हार्मोन कौन कौन से, इंसुलिन, ग्लूकागन, सोमेटोस्टैटिन। और एंजाइम कौन कौन से, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। अब एंजाइम का काम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में बदलना, यानी जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलना। और ये एंजाइम क्या कर रहे हैं, लाइपेज हमारे फैट को तोड़ता है, अमाइलेज हमारे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, और हमारा जो ट्रिप्सिन है ये हमारे प्रोटीन को तोड़ता है। अब लास्ट चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है स्टूडेंट, पेनक्रियास जो है ये तीनों देता है एंजाइम, और इन तीनों एंजाइम को एक जूस में घोल के देता है। मतलब पेनक्रियास अपने अंदर से एक जूस देता है, और उस जूस में ये तीनों होते हैं। तो उस जूस को बोल देते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोल देते हैं, पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस मतलब सीधी सी बात है, देखो पेनक्रिएटिक जूस वैसे कुछ नहीं है, बस पेनक्रियास से जो रस निकला, ठीक है, वो है पेनक्रिएटिक जूस। उस रस में क्या है, उस रस में ये तीनों होते हैं, ठीक है, ये तीनों होते हैं, जो कि कहाँ दे दिए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यानी पेनक्रियास ने अपना रस दे दिया स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। अब वहाँ पर पाचन होगा किसका, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का। अगली चीज़, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि पेनक्रिएटिक जूस जो ये है इसका पीएच क्या होता है। तो पीएच की वैल्यू जनरली नहीं पूछी जाती, फिर भी लिख लो, ये होता है लगभग 7.6 से 8.3 के बीच, ठीक है। यानी कि देखो 7 से ऊपर है, और आप जानते हैं 7 से ऊपर का मतलब बेसिक। तो पीएच के हिसाब से जो हमारा पेनक्रिएटिक जूस है वो क्या होता है, क्षारीय, और ये एक दिन में 1 लीटर निकलता है, एक दिन में 1 लीटर निकलता है। आखिर में मैंने क्या बात की, मैंने बात की कि पेनक्रियास से निकलता है पेनक्रिएटिक जूस, जिसमें होते हैं तीनों एंजाइम। पेनक्रिएटिक जूस जो होता है उसका पीएच मतलब 7 से ज़्यादा होता है, यानी वो बेसिक होता है, क्षारीय होता है, और वो कितना निकलता है एक दिन में, 1 लीटर एक दिन में। तो इस तरीके से हमारा अग्नाशय यानी पेनक्रियास खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यकृत यानी लीवर के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।